अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कासमी जीके के तमाम नाजरीन व सामईन आपका इस्तकबाल है। नए नाजरीन व सामईन से एक छोटी सी अपील और गुजारिश है कि अगर आपने कासमी जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए और अच्छे वीडियोस से इस्तिफादे का मौका मिल सके। नाजरीन किराम, हम और आप जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, लेकिन उनका ख्वाब अब तक ख्वाब ही है और अल्लाह की ज़ात से हमें यकीन है कि ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। नीज़ उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो इंसान या पार्टी मजलूमों, मजबूरों और बेकसों की बातें करे, मानवता और इंसानियत की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब है भाई भाई की बातें करे, कानून की बातें करे, उसूल व ज़वाबित की बोली बोले, उन्हें किसी भी तरह बदनाम किया जाए, उन्हें डिमोरलाइज किया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ न सके। हालिया दिनों बीजेपी का ख्वाब दो राज्य आसाम और बंगाल को जीतने का है। नाजरीन किराम, बंगाल में सियासी सरगर्मियां ज़ोरों पर है। बंगाल का सियासी मंजरनामा हमारे सामने बिल्कुल साफ है। आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। हर पार्टी मजबूत फील्डिंग में लगी हुई है। हर पार्टी वक्त से पहले जीत का दावा कर रही है, हुकूमत करने का दावा कर रही है। हर पार्टी ने गोया जीत का सेहरा अपने सर बांध लिया है और जीत का जश्न मनाने में लगी हुई है। लेकिन नाजरीन, जीतो हार का फैसला तो आवाम के हाथों है, जो इलेक्शन के बाद समझ में आएगा। जब से मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और कांग्रेस में इत्तेहाद हुआ है, ऐसा लगता है कि पूरी बीजेपी में खलबली सी मची हुई है और रातों की नींद हराम हो गई है। हालिया दिनों आसाम AIUDF के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल की 36 सेकंड की वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो की आड़ में मौलाना को बदनाम भी किया जा रहा है। 36 सेकंड के इस वीडियो में गोया मौलाना ये कह रहे हैं कि हम आसाम में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। आसाम में कोई हिंदू बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन नाजरीन, वीडियो की असल हकीकत क्या है? इस वीडियो 36 सेकंड के वीडियो की असल हकीकत जानिए। 2019 के लोकसभा चुनाव की एक रैली की वीडियो है। पूरी वीडियो 15 मिनट की है, जिसे एडिट करके 36 सेकंड में तैयार की गई है। असल वीडियो का खुलासा ये है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल गोया सामने भीड़ से ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान पर मुग़लों ने 800 साल तक हुकूमत की और उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि भारत में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए। अगर वो चाहते तो भारत में एक भी हिंदू न रहता, सबको मुसलमान बना देते। लेकिन क्या मुग़लों ने ऐसा किया? सामने भीड़ और रैली की तरफ से जवाब मिलता है, नहीं नहीं। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हुकूमत की और क्या अंग्रेज़ों ने भारत को ईसाई स्टेट बनाने की कोशिश की? भीड़ और रैली की तरफ से जवाब मिलता है, नहीं। क्या अंग्रेज़ों में हिम्मत नहीं थी? हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस ने तकरीबन 55 साल तक हुकूमत की है। जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव तक। लेकिन कांग्रेस के किसी लीडर ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झूठा ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, इसलिए कि आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदे ताबीर नहीं होने वाला है। आगे आवाम से मौलाना कहते हैं कि आप मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस और हेमंत विश्वा को करारा जवाब दे और ताला चाबी
चुनाव चिन्ह को वोट डाले। मोदी जी अब वजीर आज़म नहीं रहेंगे, अब महागठबंधन यानी कांग्रेस और AIUDF मिलकर हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इस हुकूमत में आपकी पार्टी AIUDF की हिस्सेदारी होगी। नाज़रीन किराम, ये है पूरे वीडियो का खुलासा। आप खुद फैसला कर ले कि आखिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान गलत है या बीजेपी की IT सेल झूठ फैलाकर मौलाना को बदनाम कर रही है। अल्लाह पाक ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा है, सही और गलत के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सही को सही और गलत को गलत बताएंगे और यही हमारे दीन और ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह पाक हमें सही समझ आता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।